नमस्ते, मेरा नाम है सुशोभन राहा। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं पहली बार। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस कैंसर का डट के सामना कर रहे हैं। अभी कैंसर के साथ साथ में एक नया बीमारी आया है जो है कोविड-19। तो मैं यही कहूँगा कि ये कैंसर हो या कोविड-19 हो, आप लोग डरे नहीं, इसका डट के सामना करें। इसी के चलते मैंने कुछ कैंसर फाइटर्स को एक चैलेंज दिया है कि वो लोग कैंसर फाइटर होते हुए भी इस कोविड-19 का कैसे मुकाबला कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कोरोना की कहानी कैंसर फाइटर की जुबानी। सुशोभन सर, आपने हम कैंसर फाइटर्स को एक चैलेंज दिया था अपने शब्दों के माध्यम से दुनिया को कोरोना और कैंसर के बारे में कुछ संदेश देने का। तो इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कैंसर फाइटर सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, बल्कि ये एक जुनून है। एक जुनून कुछ भी कर गुजरने की। ये एक ऐसा हौसला है जो हर पल इस बात का एहसास दिलाता है कि अब दुनिया में कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। मैं कुछ लाइन्स आपको सुनाना चाहूंगा जो हमने अपनी ट्रीटमेंट जर्नी के दौरान अपनी फीलिंग्स को बयां करते हुए लिखा था, और उम्मीद है कि हर एक कैंसर फाइटर खुद को इससे रिलेट कर पाएगा। तो लाइंस कुछ इस प्रकार हैं। ऐ जिंदगी तू भी कितनी हसीन थी जब मैं ना समझ था, और आज मैं जब तुझे समझने के काबिल हुआ तो तू इतनी खफा क्यों है। पर तू भी सुन ले, तुझसे ये जो मेरा राबता है तुझे फिर से हसीन होने पर मजबूर कर दे। कोरोना को चेतावनी देते हुए मैं कुछ लाइंस कहना चाहूंगा। जीता है जंग हमने कैंसर की बीमारी से, अरे तू क्या हराएगा कोरोना महामारी से। समय समय पर धोते हैं हाथ साबुन और पानी से, बना के रखते हैं दूरी बड़ी ही आसानी से। अरे तू क्या हराएगा कोरोना महामारी से, जीता है जंग हमने कैंसर की बीमारी से। आखिरी में कुछ लाइंस बोलते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जाते हो बाहर तो मास्क तुम लगाओ ना, सांस लेने में हो तकलीफ तो डॉक्टर को बुलाओ ना, अरे बहुत हो गया कोरोना अब तुम जाओ ना। हेलो एवरीवन, मैं नूतन सोमकुंवर, एक कैंसर फाइटर हूँ। आशा करती हूँ आप सब सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आज हम सब जानते ही हैं कि हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इस कोविड-19 कोरोना वायरस की जंग से लड़ रहा है। इसमें हमारे बहुत सारे वॉरियर जो दिन रात एक कर हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें सहयोग दे रहे हैं। सुशोभन भैया ने हम कैंसर फाइटर को एक चैलेंज दिया है कि हम आप सबको बताएं कि हम कैसे इस संक्रमण से बच रहे हैं। हम इस मैसेज को आपके सामने रखें ताकि पूरा देश इस संक्रमण से जल्दी मुक्त हो सके। कैंसर फाइटर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ट्रीटमेंट के दौरान वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। उनके मेडिकेशन से हो, कीमोथेरेपी और रेडिएशन से तो बॉडी का ब्लड काउंट भी बहुत कम हो जाता है। हमारे सुशोभन राहा भैया, हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो फोन कॉल से हो, वीडियो कॉल से हो, हमारे स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं हमें कैसे इस संक्रमण से बचना है। डॉक्टर्स तो ऑनलाइन सेशन लेकर के हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें कैसे हमारी डाइट को अच्छा रखना है ताकि हम इस संक्रमण से लड़ सकें। हमें शुद्ध ताजा आहार का सेवन करना है, गुनगुने पानी का सेवन करना है जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो सके। हम कहीं भी बाहर जाएं तो अपने फेस को फेस मास्क से कवर करके निकलें। ध्यान रखें आपके मुंह और नाक दोनों को बहुत अच्छी तरह से कवर करता हो। अगर आप डिस्पोजेबल मास्क यूज कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे अपने मास्क को चेंज करें। अगर आप कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं तो अपने मास्क को डेली धोएं। अपने हैंड हाइजीन का खास तौर पर ध्यान रखें। हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। अगर आपके पास हैंड सैनिटाइजर नहीं है तो अपने हाथों को हर 1 से 2 घंटे के अंतराल में साबुन से 20 सेकंड तक अच्छे से धोएं। आपको ध्यान रखना है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सर्दी हो, खांसी हो या बुखार के लक्षण हो उससे खास दूरी बनाए रखना है। ये जरूरी भी नहीं है कि हर सर्दी, खांसी या बुखार वो कोरोना के ही लक्षण हो, पर फिर भी हमें इसका ध्यान रखना है और उन्हें सलाह भी देना है कि आप जल्द से जल्द इसका इलाज करवाएं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हमारे बहुत सारे ऐसे कैंसर फाइटर साथी हैं
जिनको कैंसर के साथ इस कोविड-19 का भी संक्रमण हो गया है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी है। वो इस जंग में डटे हुए हैं और पूरी साहस से इस संक्रमण का मुकाबला कर रहे हैं। अंत में मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूंगी कि आप इस संक्रमण से डरे नहीं, इसका डटकर सामना करें। मैं हमारे देश के सभी डॉक्टर्स, हमारे सारे वॉरियर्स जो इस कोविड काल में अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनका नमन करती हूँ। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम मुस्कान पासवान है। मैं 19 साल की हूँ और मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। मुझे अभी कोरोना का इन्फेक्शन भी हो गया है, तो इससे डरने की बात नहीं है, यह ठीक भी हो सकता है। इसलिए अपना इम्यून पावर अच्छे से रखना है, खाने पीने में ध्यान देना है और अच्छे से अपना सेहत पे ध्यान दीजिए और इससे डरने की बात नहीं है, यह ठीक हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी दिवाकर, मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे सुशोभन सर ने चैलेंज दिया है कि कोरोना और कैंसर के प्रति हमें लोगों तक मैसेज पहुँचाना है। मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो चलो मैं आज सभी को कोरोना और कैंसर के प्रति अपनी फीलिंग्स बताना चाहती हूँ। बट सबसे पहले मैं आप सभी को इंस्पायर करना चाहती हूँ इस 2 लाइन से। तो सुनिए ये 2 लाइन्स। दर्द की भी अपनी एक अदा होती है, दर्द की भी अपनी एक अदा होती है, वो भी सहन करने वाले पे फिदा होती है। ये 2 लाइन से मैं बहुत मोटिवेट हूँ। तो चलिए अब मैं आपको कोरोना और कैंसर के प्रति अपनी फीलिंग्स बताती हूँ। खिलता बचपन भी खो गया था, खिलता बचपन भी खो गया था। महीनों दर्द सहा है हमने, जब दुनिया आ गई थी सकते में, तब लॉकडाउन से कोरोना को चैलेंज किया है हमने। जीती है जंग हमने, कैंसर को हराया है। जीती है जंग हमने, कैंसर को हराया है। कोरोना को भी भगा देंगे, यही निश्चय हमारा है, यही निश्चय हमारा है। हाथ धोना, मास्क लगाना, हाथ धोना, मास्क लगाना, दूर रहकर ही खुद को बचाना, यही अब हमारा सहारा है, यही अब हमारा सहारा है। फिर क्या कर पाएगा ये नन्हा सा कोरोना, फिर क्या कर पाएगा ये नन्हा सा कोरोना। भगाएंगे कोरोना और बचाएंगे देश, यही अब हमारा नारा है, यही अब हमारा नारा है। नहीं किसी से हाथ मिलाएंगे, नमस्ते कर कर ही काम चलाएंगे। नहीं किसी से हाथ मिलाएंगे, नमस्ते कर कर ही काम चलाएंगे। बचाव ही है इलाज हमारा, बचाव ही है इलाज हमारा, यही सबको है समझाना। कोरोना से भी नहीं है घबराना, कोरोना से नहीं है घबराना। लॉकडाउन को है सफल बनाना, लॉकडाउन को है सफल बनाना। देश के हित में यह है कदम उठाना, देश के हित में यह है कदम उठाना। सुशोभन सर, आप हम कैंसर फाइटर को चैलेंज दिए थे कि कोरोना और कैंसर के बारे में कुछ संदेश दें, तो मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए सबसे पहले कहना चाहूंगी कि कैंसर फाइटर कोई नॉर्मल नहीं होते। वो लोग को भगवान अलग से ही बनाते हैं। वो किसी भी मुश्किलों से नहीं डरते, उनमें हौसला होता है, जुनून होता है कुछ कर गुजरने का। मैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान कुछ लाइन लिखी थी, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। आशा है आपको पसंद आए। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। हम वो हैं जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा है। थक जाएगा एक दिन ए जिंदगी, थक जाएगा एक दिन ए जिंदगी, मुश्किलें देकर हमने तो मुश्किलों में भी हंस के जीना सीखा है। अब मैं कोरोना के लिए भी कुछ लाइन कहना चाहूंगी। ए कोरोना तू क्या हमें डराएगा, ए कोरोना तू क्या हमें डराएगा, हमने तो कैंसर को हराया है। जीता है जंग हमने कैंसर जैसी बीमारी से, जीता है जंग हमने कैंसर जैसी बीमारी से। धोके हम अपने हाथों को सुरक्षित करेंगे कोरोना महामारी से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमलेश है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं सीकर राजस्थान से हूँ एंड मैं एक कैंसर फाइटर हूँ। सुशोभन सर ने मुझे एक चैलेंज दिया है कि हम कैंसर फाइटर होते हुए भी कोरोना से कैसे बच रहे हैं, और ये मैसेज दुनिया के सामने रख रहे हैं जिससे दुनिया जल्दी से जल्दी कोरोना मुक्त हो सके। कोरोना एक, आपको पता है पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से जूझ रही है, एक महामारी का रूप ले चुकी है। तो इसमें मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लाखों में पहुंच चुका है। कोरोना में क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ खाने पीने पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर हम कैंसर पेशेंट्स के लिए, क्योंकि कीमो वगैरह लगने के बाद इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही कम हो जाता है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो इस सूरत में क्या होता है, हम लड़ नहीं पाते हैं। लेकिन
अगर हम खाने का प्रॉपर ध्यान रखें, जैसे खाने की अच्छी पौष्टिक चीज़ें खाएं जिनमें विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, तो इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ ही हमें जो गैदरिंग्स हैं उनको अवॉइड करना है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल ही नहीं जाना है। जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं उनका सख्ती से पालन करना है, क्योंकि वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं, ठीक है भाई। एंड इस मैसेज को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। और बाहर जाने से पहले मास्क ज़रूर लगाएं, रेगुलर हाथ धोएं एंड खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। नमस्ते, मेरा नाम छोटी कुमारी है और मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। मुझे सर ने चैलेंज दिया है कि हम लोग कैंसर फाइटर होते हुए भी इस बीमारी, इस वायरस से कैसे बच रहे हैं, और ये मैसेज दुनिया के सामने रख रहे हैं ताकि ये वायरस दुनिया से जल्द मुक्त हो जाए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस महामारी यानी इस वायरस से कैसे बचें। सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट कि लंबी दूरी तय करने से बचे, चाहे वो बस से हो, ट्रेन से हो या हवाई जहाज से हो, लंबी दूरी तय ना करें। सेकंड, उन जगहों से जाने से बचे जहाँ पे बहुत अधिक भीड़ होती हो, जैसे मॉल, मंदिर, हॉस्पिटल आदि। तीसरा, हम सभी को पता है कि इस वायरस बहुत तेजी से फैल रहे हैं। अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को इस बीमारी से बचाना चाहते हैं तो बस आपके पास उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरी बनाकर रखना। इसके अलावा लोगों को पहले से भी कोई बीमारी होती है जैसे हाई बीपी, कैंसर, शुगर इत्यादि, और ये वायरस उन लोगों के लिए सबसे अधिक खतरा है क्योंकि शरीर पहले से ही बहुत कमज़ोर होता है, और ये वायरस उन लोगों को सबसे अधिक होती है जो कि पहले से ही कोई बीमारी से जूझ रहे हो या जिसकी उम्र 60 या 70 से अधिक हो। और उन लोगों के लिए बस एक ही उपाय है कि कोई भी इन्फेक्शन या किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने से बचे। और अन्य जानकारी जो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, फिर भी मैं एक बार बताना चाहूँगी। लोगों से दूरी बनाए रखें, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि से बचे। इस टाइप का कुछ भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर अपना चेकअप करवाएं। बस ये सब बातों का ध्यान रखिए तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। हाय एवरीवन, मेरा नाम स्वाति कुमारी है और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 22 ईयर हो रही है। मुझे मेरे सर ने ये एक चैलेंज दिया था जिसे एक्सेप्ट करते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि हम सब कैंसर फाइटर होते हुए भी कोरोना वायरस से कैसे बच रहे हैं। और ये मैसेज मैं दुनिया वालों के सामने इसलिए रखना चाह रही हूँ कि हम सबको कोरोना वायरस को इस दुनिया से जल्द ख़त्म करना है। मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैंसर कैसी खतरनाक बीमारी है जो कि मुझे भी हो चुकी है लास्ट ईयर, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी ट्रीटमेंट दिसंबर में ही कंप्लीट हो चुकी है और मैं अपने घर आ चुकी हूँ। इसी बीच आप लोगों ने देखा होगा कि अभी एक कोरोना वायरस जो है बीमारी काफ़ी चल रही है, जिससे सभी लोगों, आम आदमी यानी पेशेंट लोग को भी बहुत दिक्कत हो रही है। को यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ना घबराएं, बस कुछ नियमों को आप लोगों को पालन करना है। अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज करते रहिए, कोई भी जगह भीड़ भाड़ जगह पे ना जाएं, हमेशा सैनिटाइजर यूज़ करें। कोविड-19 से एंड कैंसर से ऐसे ही फाइट करते रहिए। जल्दी से आप लोग ठीक हो जाओ, अपने अपने घर जाओ, स्टडी पूरा करो, खुश रहो, अपने अपने सपने पूरा करो। गुड लक। हेलो एवरीवन, मैं निवेदिता मंडल उड़ीसा से हूँ और मुझे सर ने चैलेंज किया है कैसे कैंसर फाइटर्स होते हुए भी कोरोना से लड़ रहे हैं। तो मैं जब हॉस्पिटल में थी तब मेरे साथ मेरे मम्मी पापा सब थे और मुझे लगता था कि कैंसर से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ये जो कोरोना जब से आया है भाई, ये तो अपनों को भी दूर कर देता है। तो मैं सबके हौसला बढ़ाते हुए एक पोएम लिखी हूँ, वो आपके सामने पेश कर रही हूँ। अगर कहीं गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। कोरोना आया, कैंसर गया नहीं कि बड़ा डरावना कोरोना आया। इस बाज़ार समान दुनिया में चाहा, पैसा बढ़ बढ़ कर बोलता है। वह खाद्य पदार्थ में भी तो मिलावट का जहर घोलता है। कैंसर का इलाज में अपने थे साथ मेरे, वहीं कोरोना ने कर दिया सबसे दूर। दर्द से निडर जब सांसों ने हौले से कहा, भूल जाएगा तू सब तकलीफ़ें एक दिन।
जो रहूंगी साथ तेरे। शारीरिक पीड़ा भी सच जिंदगी से कितनी छोटी होती है, सांसों को कायम रखने हेतु कितने कष्ट ढोती है, परंतु इस पीड़ा पर एक दिन फतेह में पाऊंगी। सांसें कीमत पहचान गई मैं तेरी, अब पहले से बेहतर ज़िंदगी में बनाऊँ। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि लाइफ इज़ नथिंग विदाउट चैलेंज, और ये भी एक चैलेंज ही है, तो हमें चैलेंज को बस हंस के पार करना। हाय, मेरा नाम प्रांशु रावत है। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। मैंने ये चैलेंज सुशोभन सर के कहने पे एक्सेप्ट किया है, जो कि वो मेरे बड़े भैया से भी बढ़ के हैं मेरे लिए। मैं यही बोलूँगा कि हम लोग कैंसर जिससे भयानक बीमारी से जूझ चुके हैं, लड़ चुके हैं। कैंसर के आगे कोरोना कुछ भी नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ खुद को लेकर कि मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, धूम्रपान कोई भी नहीं करता हूँ, सिगरेट दारू कुछ भी नहीं करता हूँ। कैंसर कैसे हुआ मुझे नहीं पता चला, आज भी नहीं पता चला। तो मैं इसको लेकर मैं कोरोना के बारे में बोलना चाहता हूँ कि तो डॉक्टर लोग, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट लोग यही बोल रहे हैं कि आप उससे बच सकते हो। आप मास्क लगाओ, भीड़ भाड़ इलाके में जाने के बाद मास्क लगाओ क्राउड में, और घर पे आकर कहीं से भी आओ हाथ धुलो, हाथ को सैनिटाइज करो। फिर आप अपना इम्यूनिटी पावर को आप बढ़ा मेंटेन करके रखो। जैसे कि बहुत सारे विटामिन सी वगैरह आप ले सकते हो। एक्सरसाइज, योगा, ये सब घर पे करो। आप लोग ये सोचिए कि फर्स्ट टाइम आप लोगों ने कैंसर का नाम सुना होगा तो कितना डर जाते हैं। हम लोगों ने तो उसको झेला है कैंसर को लेकर। आप लोग सुरक्षित रहिए। आप लोग को यही बताना चाहते हैं। हम लोग को जब बीमारी हुआ था तो हम लोग का 2 साल 3 साल ऐसे ही बेकार हो गया था, चला गया था ट्रीटमेंट कराने। इसके लिए इसको थोड़ा सीरियस लीजिए आप लोग कोरोना को लेकर प्लीज़, और जल्दी जल्दी आप प्रे करिए गॉड से कि जल्दी जल्दी इसका इलाज कोई निकला, वैक्सीन निकले और ये सब दुनिया अपने इंडिया से जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। हेलो एवरीवन, मैं प्रिया शर्मा, मैं झारखंड धनबाद से। मुझे कैंसर हुआ था 2013 में, बोन्स ऑफ टिश्यू, OGS। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष गुलियर एंड डॉक्टर पूरी, एंड थैंक यू सो मच सुशोभन सर। मेरे पे बहुत सपोर्ट है इन सब का। फर्स्ट टाइम मुंबई गए तो फिर हमारा रहने का कुछ बंदोबस्त नहीं था। फिर हमारा एक भैया मिले, हमें सपोर्ट किए वो बहुत ज़्यादा, कैसे क्या करना है वहाँ पे, क्या नहीं करना। तो फिर हम रूम पे रहे। फिर हमारा सैटरडे को हमारा सिर्फ टाइम था, तो हम कार्ड वगैरह अपना फाइल वगैरह बना लिए। फिर कार्ड वगैरह बनाने के बाद वो बोलते हैं ना मंडे को मिलो डॉक्टर से, और हमारा टाइमिंग बता दिए, सब कुछ क्लियर कर दिए वो। फिर मंडे को मैं आई हॉस्पिटल, तो मेरे मन में ना सिर्फ एक ही सवाल था कि मैं सबसे, अगर मेरे बाजू में जो भी बैठते थे मैं सबको ये बोलती थी ये हॉस्पिटल सही है ना, यहाँ के डॉक्टर सही ना, क्योंकि मुझे ना बहुत डर हो गया था अपने उस बिहार के हॉस्पिटल से और उनके डॉक्टर से, बहुत डर हो गया था। ये चीज़ मुझे विश्वास करना किसी भी डॉक्टर पे बहुत मुश्किल था। तो मैं ये चीज़ फील करती थी और मुझे लगता था कि शायद यहाँ भी ट्रीटमेंट सही नहीं। तो मुझे एक ब्लड कैंसर अंकल थे, वो बोलते बच्चा यहाँ पे आ गई है तो ज़रूर सही होके जाएगी, ये हॉस्पिटल एक तरफ से भगवान का घर है, बहुत अच्छा है और ज़रूर अच्छी होके जाएगी। तो फिर फाइनली हमारा ट्रीटमेंट चालू हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, सक्सेसफुल रहा हमारा ऑपरेशन। तो हमारे डॉक्टर उस दिन मुझे छुट्टी दे दी, बोले अब जा सकती हो घर अच्छे से। अभी भी दुआ करते जो भी है सब अच्छे हो जाए, मेरे जैसे, और सब अच्छे से घर चले जाएँ। सुशोभन भैया के द्वारा कोरोना और कैंसर के ऊपर में कुछ पंक्तियाँ या मैसेज देना था। उन्होंने ऐसा चैलेंज दिया था, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कुछ पंक्तियाँ लिखी है। हमने हराया है कैंसर जैसी बीमारी को, तो फिर क्या है ये कोरोना बीमारी। हम सब कोरोना से बच पाएंगे अगर सारे नियम सावधानी से अपनाएंगे। खुद को बचाएंगे तो लोगों को भी सुरक्षित कर पाएंगे। हमने कैंसर से हिम्मत नहीं हारी, तो फिर क्या है ये कोरोना बीमारी। डॉक्टर ने वार दिया सब कुछ अपना सिर्फ हमें बचाने को। अब बारी हमारी है कोविड-19 को हटाने को। चलो एकजुट होकर कैंसर जैसे ही कोरोना को भी बाहर छोड़ाते हैं, खुशहाल माहौल बनाते हैं। थैंक यू सुशोभन भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गड्डी देवी।
गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे हॉस्पिटल के सोशल वर्कर सुशोभन सर ने हम लोगों को एक चैलेंज दिया है कि आप लोग कोरोना से बचाव के लिए कुछ बातें कहें, कुछ अगले को समझाएं। तो फ्रेंड, हम लोग पिछले 3 महीने से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आपसे यही कहना चाहेंगे कि घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हेल्दी फूड, हेल्दी फ्रूट लीजिए। अपने इम्यून सिस्टम को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कीजिए और योग और सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए और बाकी अपने शरीर का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, जंक फूड ना खाइए, बाकी सेफ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम राहुल है, मैं 18 साल का हूँ। सर, मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं एक कैंसर फाइटर होते हुए भी कोरोना से कैसे लड़ना है, इसके संबंध में कुछ मैसेज मैं इस वीडियो के द्वारा लोगों को देना चाहता हूँ। कोरोना से हमारा देश और विश्व के अन्य सारा देश काफ़ी परेशान। लोगों में कोरोना का डर काफ़ी फैल गया है। आप लोग डरे नहीं, बल्कि इसका सामना करें। कोरोना को हराने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना ज़रूरी है। मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करें। यात्रा करने से बचें। अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं। ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घर से बाहर निकले, वरना अन्यथा घर में ही रहे। कोरोना युद्ध में जो हमारे कोरोना योद्धा है, इसका पूरा सहयोग करें। इनके साथ गलत व्यवहार ना करें। मैं मीतक मई सक्सेना बिहार की रहने वाली हूँ और 2004 से मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, लेकिन मैं अभी पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी हूँ और मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ। यही मेरी शादी हुई है। अभी जो कोरोना वायरस आया हुआ है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। ये अगर होता भी है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ख़ुद का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। अगर किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना भी हो, बहुत ज़रूरी काम से, तो मास्क लगा कर ही जाए, सुरक्षा के साथ जाए और खाने पीने पे ज़्यादा प्रोटीन, कैल्शियम का ध्यान दें और हमें इससे जीतना है और हम जीतेंगे। आई एम तानिया सिन्हा, आई एम ए कैंसर पेशेंट। अभी कोविड-19 के वजह से देश में पूरा लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम सब लोग घर पे ही हैं। इस सिचुएशन में मैं कहना चाहती हूँ, क्या सब लोग घर पे ही रहो। ज़रूरी काम के बिना बाहर मत निकलो। ज़रूरी काम पे जब बाहर निकलना है तो मास्क ज़रूर पहनना है एंड बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करो। सैनिटाइज़र एंड हैंड वॉश मस्ट यूज़ करो। And we all know one day the world will be healthy. Stay healthy, stay well. हाय फ्रेंड, मेरा नाम रंजना यादव है। मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं पेशेंट हूँ। मेरे घुटने में ज्वाइंट सेल ट्यूमर हो गया था, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन जब मैं सर्जरी करने के बाद मेरा पैर बिल्कुल अच्छा हो गया है। अब मैं बिना बैसाखी के सहारे चलती फिरती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कोरोना काल में आप सभी लोग अपने घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो देखा आपने दोस्तों, हमारे कैंसर फाइटर्स भी कैसे कोरोना से बच रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहेंगे और उनके जैसे प्रिकॉशन भी लें। हमारे जैसे हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, इलेक्ट्रिशियन, किसान, मजदूर, प्रशासन और सरकारी कर्मचारियों का सहायता करें, ताकि ये दुनिया जल्दी से जल्दी कोरोना मुक्त हो जाए। धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।